अच्छा, मल्हार जी मूवी देखने गए थे आई? कल मुझे हाउस अरेस्ट करके खुद मूवी देखने चले गए वो। मुझे तो आज तक कभी नहीं लेके गए। एक सेकंड, आई मल्हार जी मूवी देखने गए? ये कैसे हुआ? पता है अत्तर, आज ना मैं किसी से गुस्सा हूँ। आता ही नहीं। किसी से मतलब बाबा से ही होते हो आप? मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए ना। तुम क्या मुझे गुस्से से घूरे जा रही हो? अत्तर बेटा, जरा अपने बाबा से पूछना तो कि कल जो उन्होंने मूवी देखी वो कैसी लगी इन्हें, जो ये अकेले देखने गए थे। बाबा, आप हम लोगों को अकेले छोड़ के पिक्चर देखने गए, बच्चों को अकेले छोड़ के? वेरी बैड। अब हमें कहाँ लेकर जाएंगे? हम तो तुम्हारे बाबा को काटने दौड़ते हैं ना। हमारे साथ तो इन्हें घर पे लैपटॉप पे मूवी देखना भी पसंद नहीं है। वाह। कल्याणी, मैं अकेले नहीं गया था, पवार भी था साथ में, और दूसरी टिकट पे। अच्छा, तो ये बात देखा था बेटा, पवार काका के साथ कॉर्नर में बैठ के मूवी देखना इन्हें पसंद है, लेकिन हम तो इन्हें बहुत बुरे लगते हैं ना। बस बहुत हो गया। अत्तर, मैं ना अभी जा रही, लेकिन तुम अपने बाबा से कह दो ना कि अगर वो चाहे तो आज कोई दूसरी मूवी देख के आ सकते हैं पवार काका के साथ। बाबा, आपने आई को गुस्सा दिलाया, मैं आपको ठीक चुप कर। अथर, बस बहुत हो गया। मोक्ष, नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। बाबा बहुत गंदे, आप मेरे पे ही चिल्लाते रहते हो जब देखो। मोक्ष भी डर गया। मैंने नहीं करनी आपसे बात। सॉरी बाबा, नहीं चिल्लाएंगे। आजो आजो, गोद में आजो। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं बाबा, है ना? बाबा बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे। हाँ बाबा, मुझे नहीं बोलोगे सॉरी? अच्छा अतर, सॉरी, तुम पे भी नहीं चिल्लाऊंगा। आप ऐसे ही बोलते हो। बैठेगा? अच्छा बैठ जाओ। मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मल्हार जी ऐसे मेरे बिना अकेले मूवी देखने चले गए। कल्याणी कुछ काम से गया होगा ना, कोई मुजरिम छुपा होगा सिनेमा हॉल के अंदर, इसलिए गया होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमें जाने में देर हो रही है ना। आई वो क्या है ना, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि हम ऐसे मामन जी को बिना बताए जॉब पे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसे झूठ के साथ शुरुआत करें क्या? और मामन जी को ऐसे अंधेरे में रखना, हम उन्हें बता देते हैं। तुम्हें सच में लगता है हमें उन्हें बता देना चाहिए? पता कि देखते तो हैं, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे ना हमें। कोई बात नहीं, थोड़ी सी डांट खा लेंगे हम, लेकिन ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो एसबी, क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों है? और सारी खिड़कियां भी बंद है। और मामन जी हमें एक्चुअली बाहर चलो। चलो। कर क्या रही है? सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोग सुनिए। क्या आप सब जानते हैं कि कपड़ों
रिश्तों में भी आग। पता है कैसे? अरे फंडा है सिंपल। पति ने गिराया शर्ट पे जूस ठंडा और पत्नी पड़ गई पीछे लेके डंडा। लेकिन लड़िए मत, बुझाइए ये झगड़े की आग, क्योंकि कल्याणी डिटर्जेंट मिटाएगा मुश्किल से मुश्किल दाग। स्टेन फाइटिंग ग्रैन्यूल से बना झाग और कपड़े गाएंगे सफेदी का राग। तो सोच क्या रहे हैं? लाइन लगाइए प्लीज, सफेदी सभी को मिलेगी ओनली इन रुपीज 30 रुपीज। इसमें से 100 रुपए मेरे। देशमुख यार तू तो मतलब यूर लाइक GOAT। गोट। हाँ करेक्ट गोट। मैंने सुना है गोट मतलब ग्रेट, ग्रेटनेस, ग्रेट। आई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। हाँ वही। रचित, तू अभी भी नहीं बदला ना? आई देख रही हो क्या कर रहा है ये? मुझसे हाई फाई करने के बाद ये हाथ सैनिटाइज कर रहा है। अरे तुझको क्या लगता है कि दुनिया के सारे जर्म्स बस तेरे पीछे पड़े हैं? और क्या, तू ही देख ले कितना बड़ा जम। मतलब तू कहना क्या चाहता है कि मैं कोई बीमारी पैदा करने वाला जर्म हूँ? देख मुझे कराटे आता है। ब्राउन बेल्ट मैं। कल्याणी, के नहीं? कल्याणी नहीं। सर वायरलेस पे हीर के बारे में कुछ खबर आएगी सर। और कल्याणी में नजर रखना। हाँ झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आई मामन जी। रचित देख, मामन जी को पता नहीं चलना चाहिए कि आयोग में जॉब करते हैं, ठीक है? मामन जी आप यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? स्वरा को देखने घर पे लोग आ रहे हैं ना। मैं मिठाई खरीदने बाजार आया था। जाओ जाओ तुम दोनों घर जाओ। हाँ मामन जी, हम भी बस निकलते ही हैं। बात पूरी होने से पहले कनेक्शन कट हो गया। जब तक पता नहीं लगेगा हीर की मदद कौन कर रहा है तो हम पहुंचेंगे कैसे उस पे? जी सर। ये धुएं की मशीन लेके यहाँ क्या कर रहे हैं? राव, आज तो म्युनिसिपैलिटी की स्ट्राइक है ना? जी सर स्ट्राइक है आज तो। चेक करो कौन है। आई ये इतना धुआं है ना इधर कि मच्छर से पहले तो इंसान मर जाएगा। तुम नाक बंद करो अपनी। हाँ। लगी तो नहीं ना? ऐसी किसी की नहीं हुई? Are you okay? हाँ, ये मैनहोल खुला किसने छोड़ा है?
इसमें तो कोई भी गिर सकता है। ये टायर कहाँ से आया? पता नहीं ये टायर कहाँ से आया कल्याणी, लेकिन अच्छा हुआ ये टायर आके टकरा गया, वरना तुम इस गड्ढे में गिर जाती। सर सर आपका शक सही निकला। वो लोग कल्याणी मैडम पर हमला करना चाहते थे और सर शायद इसीलिए उन्होंने उस गड्ढे के ढक्कन को खुला छुड़वा दिया था जानबूझकर। राव जो म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी बन के घूम रहे हैं ना, वो आसपास ही होंगे, ढूंढो उन्हें। जी सर। मल्हार जी देखिए, मैं जो भी कहने जा रही हूँ ना, प्लीज वो सुन के आप गुस्सा मत होना, लेकिन स्वरा के लिए रिश्ता आया है अंदर। वो रचित की कंपनी में ही अच्छी पोस्ट पे काम करता है। ये तो बाबा का चश्मा है। बाबा को 24 घंटे चश्मा लगाना जरूरी है, क्योंकि उनकी नजरें इतनी कमजोर है कि घर पे भी चश्मा पहन के घूमना पड़ता है। एंड हो सकता है ना मल्हार जी कि अभी ये जो लड़का है वो स्वरा को एक्चुअली खुश रखे। बाबा कहाँ है? मल्हार जी बाबा कहाँ है? गणो, तुम्हारे बाबा अभी अभी रियाज के लिए बैठ रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मना भी किया, पर तुम तो जानते हो ना वो कैसे हैं, किसी की बात मानते हैं क्या? मल्हार जी मल्हार जी, ये आवाज अभी तक कैसे आ रही है? मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी वीर, ये है बाबा का रियाज। एसीपी हूं मैं, इन सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। जब बाबा का चश्मा मुझे बाजार में मिला था ना, तभी मुझे शक हो गया था। और तेरे औरंगाबाद आने की खबर ऑलरेडी आ चुकी है। कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा?
गणो गणो छोड़ दे। अहिर देखो, जल्दी बता दो मामन जी कहाँ है। बताओ बताओ मामन जी कहाँ है अहिर? अहिर बता दे कहाँ है बाबा। मल्हार जी, मैं जानती हूँ आप स्वरा के साखर पुड़े को लेके खुश नहीं है ना, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि स्वरा ये रिश्ता करके एक समझौता कर रही है। हो सकता है कि स्वरा मामन जी की तबीयत की वजह से इस रिश्ते के लिए राजी हो गई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उधर सच में स्वरा के लिए सही हो। अब मल्हार जी, स्वरा के साथ जो भी हुआ, स्वरा ये बात अब जिंदगी भर लेके तो नहीं बैठ सकती ना। देखिए मल्हार जी, साखर पुड़ा हो जाने दीजिए। अगर उसके बाद भी आपको ये लगे कि स्वरा ये रिश्ता करके एक समझौता कर रही है, तो फिर मैं खुद मामन जी के पास जाकर उनसे बात करूंगी और ये रिश्ता तोड़ दूंगी। मल्हार जी। कल्याणी, मुझे एक बात बताओ, स्वरा के शादी के सफल होने का तुम्हें इतना भरोसा इसलिए है ना क्योंकि तुम भी एक जबरदस्ती की शादी को निभाते निभाते समझौता करना सीख गई हो, है ना? सच तो यही है ना कि तुम एक जबरदस्ती की शादी निभा रही हो। अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई होती तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता। गलत कहा मैंने? नहीं ना? कुछ महसूस हुआ? कल्याणी, ये बचपने की बात है। दिल के पास हाथ ले जाऊंगा तो धड़कनें ही महसूस होंगी ना। सिर्फ दिल की धड़कनें ही महसूस हुई आपको? ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे रिश्ते की धड़कनें भी हैं जो मेरे सीने में हर पल धड़कती है और मेरी आखिरी सांस तक धड़केंगी। ये मायने है मेरा हमारे इस रिश्ते का मेरी जिंदगी में। और इतनी आसानी से मल्हार जी आपने हमारे रिश्ते को समझौते का नाम दे दिया। मुझे पता है आप अभी कहेंगे कि कल्याणी ये कैसी फिल्मी बातें कर रही हो तुम, लेकिन क्या करूं मल्हार जी, जब इमोशनल हो जाती हूँ ना तब ऐसे फिल्मी बातें ही निकलती हैं मेरे मुंह से। पिल्लू का दूध गर्म करने जाना है।
और मल्हार जी, दोबारा ना आप ऐसी बकवास बातें मत करना, नहीं तो गुस्सा होके ना मैं अचानक से गायब हो जाऊंगी। फिर ढूंढते रहना आप अपनी कल्याणी को। जानता हूं कल्याणी कि तुमने इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया है, लेकिन इस बात का पछतावा अपने दिल से कैसे निकालूं कि मैं कभी तुम्हारी पसंद ही नहीं था। मेरी तरह हमारा रिश्ता भी तुम पर थोपा गया है। और सर, अहिर ने एक आखिरी फोन कॉल करने की अर्जी दी है सर। मेरा शक सही निकला। फोन कॉल कर ले दो और उसका फोन टैप करो। क्या इन पोटलियों में? साहब ये शादी के लिए डेकोरेशन का सामान लेके जा रहा हूँ, धोबी घाट लेके जाना है धोने के लिए। खोलो। ये भी खोलो। ये बड़ी वाली पोटली में क्या है? वो साहब उसमें खोलो इसे। ठीक है, रहने दो। क्या नाम है तुम्हारा? अरे साहब मेरा नाम संदीप नाम है साहब, संदीप। तुम्हारा? सब रवि नाम है साहब। क्या पुलिस वाले खा जाएंगे तुम लोगों को? अरे नहीं साहब, वो तो तुम ही लोगों की मदद के लिए है पुलिस। चलो। क्या हुआ साहब, कुछ खो गया क्या? हाँ वो आप ये ढूंढ रहे हैं कैसे? जा सकते हो तुम लोग। चलो अरे जल्दी पोटली बांधो, जाने में लेट हो रहा है हम लोगों को शादी में। आई कल्याणी, तेरे को पता आई किधर है? नहीं पता। कल्याणी, आई कल्याणी, आई 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 तो इधर है ही नहीं। पता
नहीं, ये कल्याणी कहाँ चली गई? और ये धोबी लोग भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ चले गए? पता नहीं मुझे कल्याणी को लेकर इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गई? क्या हुआ तुम्हें? खून कैसे बह रहा है? ठीक तो? मैं आप ही के पास आ रहा था। वो कल्याणी, क्या हुआ कल्याणी को? हाँ? कल्याणी को कुछ लोग किडनैप करके ले गए। बहुत हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर। औरंगाबाद के सिखम एसीपी मल्हार राणे तुम्हारी इसी हिम्मत की कीमत अब तुम्हारी पत्नी चुकाएगी। ये तो ठीक है। ये वही लोग हैं जो इतने दिन से मुझे धमकियां भेज रहे थे। तो भी बन के आए थे सर, और कल्याणी को कपड़े में लपेट के ले गए। पीछे क्या है? अरे वो गंदे कपड़े हैं साहब। साहब ये धोबी घाट जा रही है गाड़ी। सर प्लीज कुछ कीजिए, कल्याणी खतरे में। रिक्शा, रजत, रिक्शा, रजत तुम रिक्शे में जाओ, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मुझे पता है वो कल्याणी को कहाँ लेके गए होंगे। मैं कल्याणी को हॉस्पिटल गया था, तुम जाओ। सर कल्याणी खतरे में, और वो खतरे में है तो मैं क्या करूंगा सर? रजत तुम्हें चोट लगी है, तुम डॉक्टर के जाओ। तुम, मैं आपके साथ चलूंगा प्लीज। देखो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता रजत। तो प्लीज सर, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो भैया जाओ। मल्हार जी कोई गलत कदम मत उठा लेना। मल्हार जी मैं आपके लिए और पिल्लू के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती हूँ। मल्हार जी प्लीज खुद का व्यथा साबित मत करना। नसीबों सा मेरे हाथों पे शुरू से लिखा है, मेरा हक है तो आसमानों से मुझे जो आता है। तेरे कदमों पे जहाँ रख दूँ मैं, कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना किसी दिन। मुझे मौजूद है हर सांस में, तू हर दफा ये है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये है। मौजूद है हर सांस में, तू हर दफा ये है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा। ये तय है, ये तय है। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये खुद को गद्दार साबित करना तो एक छोटी सी चीज है। मैं आ रहा हूँ कल्याणी। पता नहीं कल्याणी से क्या पूछताछ कर रहे हैं। अब तक वो घर कैसे नहीं लौटी? आप क्यों टेंशन ले रहे हो काकी? दादा है ना वहीने के साथ। और देखो ना, मोक्ष ने भी रोना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स। काकी, हम इस अनाथ आश्रम में क्यों आए हैं? स्वरा, ये अनाथ आश्रम नहीं है, ये मेरा घर है। बचपन में
माँ बाप गुजरने के बाद मैंने और केशव ने 12 साल यहाँ गुजारे हैं, तो फिर ये तो हमारा घर ही हुआ ना। और पता है, तब मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, पैसे कमाने लगूंगी, तो इस अपने घर के लिए थोड़ा कुछ करूंगी। तो कल वो जो सेल के कमीशन से पैसे मिले ना, मेरा पहला पगार, वो मैं इस अपने घर को दान करना चाहती हूँ। अरे बेटा ऊपर नहीं, यहाँ नीचे बैठो। नहीं नीचे बैठो। सिस्टर कौन? अनु, अरे वाह वाह वाह, तुम्हें पता है एक हफ्ते से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तो आपकी हमेशा याद आती है। पता है सिस्टर, आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कमाने लगूंगी, जॉब करूंगी, तब मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यस। तो सिस्टर, अब मुझे नौकरी मिली है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। थैंक यू सिस्टर। ये हमारा है। ये मेरा है। ये बालू है, हमारे घर का है ना। क्या कर रहे हो अथर्व? ये उसका है ना खिलौना? नहीं, ये हमारे घर का है। नहीं अथर्व, उसका खिलौना है, दे दो उसे। अरे नहीं, ये हमारे घर का, ये हमारे घर का, ये सार्थक नाना लाए थे हमारे, है ना बालू? नहीं अथर्व, ऐसे खिलौने तो बहुत सारे मार्केट में होते हैं, तो इसके पास दूसरा नहीं हो सकता क्या? अरे पर सार्थक नाना हमारे लिए लेकर आए थे, ये हमारा। ये अथर्व, वो रो रहे बच्चे, दे दो उसे अथर्व। छोड़ो, मेरा गुड्डा वापस कर दो। छोड़ो। ये लो बेटा। बालू इससे निपटते बाद में। रोते नहीं। हाँ अथर्व एकदम गंदा बच्चा है, तुम अच्छे बच्चे हो ना, उसे माफ कर देना। सॉरी। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धि रानी।